हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि यदि एक्सेल में स्टेटस और डिवीजन निकालना हो तो कैसे निकाल। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, टोटल, अगर जो आपको सब्जेक्ट नंबर देना हो, ओबीटी मार्क निकालना हो, उसका परसेंटेज निकालना हो और फिर आपको काउंट निकालना। और आज हम लोग जानेंगे क्या, स्टेटस। ध्यान दीजिएगा, स्टेटस और डिवीजन में दोनों में सेम सेम फार्मूले का यूज करते हैं, लेकिन बस आपको समझना होगा पहले कि हम कैसे यूज करते हैं। जैसे सपोज करिए, अभी हमको क्या निकालना है, स्टेटस, और स्टेटस बस क्या निकालना है। अब इसमें हम ये चाहते हैं स्टेटस हमारे हिसाब से निकले क्या, तो स्टेटस ध्यान दीजिएगा निकलेगा काउंट के बेस पे, और डिवीजन निकलेगा परसेंटेज के बेस पे। किसके बेस पे, परसेंटेज के बेस। कैसे कैसे, तो जो जिसका काउंट अगर जो जीरो होगा तो वो किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ, और जब किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा। और जिसका यदि अगर जो एक में एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, कितने सब्जेक्ट में, एक, हम मान लेंगे वो क्या एसपी, यानी किसी तरह से वो क्या हुआ है, पास। उसके सामने हम क्या दे देंगे, यस। और जिसका दो से अधिक होगा, अब मान लेंगे वो क्या है, फेल। वो क्या है, फेल। आ रहा समझे ना। अब इस हमको करना क्या होगा, तो सबसे पहले हम एक कंडीशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, कंडीशन। आप बताइए कि हम यही कंडीशन दे रहे हैं ना कि यदि जीरो होगा तो पास, और यदि वन होगा तो एसपी, और यदि थ्री होगा तो। हम यदि बार बार कह रहे हैं ना, तो इसमें हम फार्मूला भी लगाएंगे यदि का, यानी कि इफ का मतलब क्या होता है, यदि। हम यहाँ पे फार्मूला किसका लगाएंगे, इफ। क्या, ध्यान दीजिएगा जहां कहीं भी सिर्फ कंडीशन देना हो वहां पे किसका यूज करेंगे, इफ। जैसे यहाँ पे कंडीशन है इक्वल टू इफ, यदि लॉजिकल टेस्ट दे रहा है ना कि हमको टेस्ट करना इस काउंट में से, टेस्ट करके क्या करना है कि अगर जो बराबर हो जाता है दो के, कितना बराबर हो जाता है, दो के, तो पहले हम जीरो से स्टार्ट करेंगे ना। पहले हम लेते हैं जीरो हो जाएगा, तो वो जो जीरो हो जाता है तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसको कर लेना है क्या, पास। क्या करना है उसको, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे, डबल कॉमा क्या कर लेंगे, फिर करेंगे क्या, कॉमा। नहीं, ब्रैकेट क्लोज नहीं करना है, अभी और कंडीशन देना है कि फिर से यदि इफ, यदि यही लॉजिकल टेस्ट इस बार बराबर होता है कितना के, वन के। कितना के बराबर होता है, वन के, कॉमा, और फिर डबल नॉट कॉमा, इसको यस पी कर लेना। क्या कर लेना है, फिर कॉमा, फिर लिखेंगे इफ, यदि। अब ध्यान दीजिए, यदि चाहे तो हम लिख भी सकते हैं कि दो से अधिक होगा तो फेल, लेकिन जब हम यही कंडीशन देना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहीं पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में दे देंगे क्या, फेल। क्या, कि जिसका अगर जो काउंट जीरो के बराबर आएगा वो क्या हो जाएगा, पास। और जिसका अगर जो एक आएगा वो क्या हो जाएगा, यस। और उसको छोड़ कर बाकी कोई भी आएगा उसको क्या कर देना है, फेल। डबल एंड कॉमा करना है क्लोज, ब्रैकेट को करना है क्लोज, और दो बार क्लोज करना होगा ना। और इसे और ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग जब जाएंगे ना तो ब्रैकेट को तीन बार या चार बार ओपन करना पड़ सकता है। तो कब तक ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, जब तक लास्ट वाला ब्रैकेट क्या हो जाए, ब्लैक ना हो। लास्ट वाला ब्रैकेट क्या हो जाए, ब्लैक ना हो, तब तक ब्रैकेट क्लोज करना होगा। जैसे देखिए, अभी हम दो बार ओपन किए थे ना, दो बार ओपन किए हैं, तो सबसे पहला देखिए जब ओपन किए तो किस कलर का था, ब्लैक। दूसरा किस कलर का हुआ है, रेड हुआ है। तो फिर ये क्लोज किससे हुआ, रेड से हुआ है ना। और लास्ट वाला किससे हुआ है, ब्लैक से। हो जाएगा। इसके बाद से आपको जस्ट कर लेना होगा एंटर। देखिए दो है तो क्या हो गया, लिख सकते हैं, लेकिन अब कितना लिखेंगे, हजार लोग का और सौ सैकड़ों लोग का डेटा है तो कितना लिखेंगे फिर। ऐसा हो सकता है ना, लिखते जाएंगे काफी ज्यादा समय लगेगा ना। अब एक काम नहीं, एक जगह फार्मूला लगा दिए ना, हम ड्रा कर देंगे नीचे तक सबका निकल जाएगा। देखो जिसका जीरो होगा अपने आप बता देगा पास है, और जिसका एक होगा अपने आप बता देगा क्या है, यस। और जो जिसका दो होगा अपने आप बता देगा क्या है, फेल। निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें।
हाँ, अगर जो बाद में किसी का काउंट हो जो कम हुआ, जैसे किसी का नंबर और कम निकला, हो सकता है बाय मिस्टेक नंबर और कम हो गया। जैसे सपोज करिए ये राजन के बिल्कुल 0 0 दिखा रहा है काउंट में ना, काउंट में 0 क्या दिखा रहा है, पास। हम ये मान लिखना एक सब्जेक्ट में क्या हो गया, फेल। जैसे यहाँ पे हम परसेंटेज कम किया, देखिए अपने अपने आप सारा चेंज हुआ है ना, परसेंटेज भी, काउंट भी और स्टेटस। क्यों 100% हो तो से टाइप क्यों हो तब काउंट, इसीलिए कि कोई कम नहीं होगा इसमें, 37 से कोई कम नहीं होगा, हो जाएगा ना। कैसे निकाले हैं देख लीजिए। सबसे पहले हमने कंडीशन दिया, क्या कंडीशन दिए हैं, इक्वल टू इफ, यदि ये लॉजिकल टेस्ट बराबर होता है 0 के, कितना के 0, तो कॉमा और डबल कॉमा उसको क्या कर लेना है, डबल कॉमा। फिर अगली क्राइटेरिया, तो फिर से यानी कि इफ, यदि यही लॉजिकल टेस्ट इस बार बराबर होता है कितना के, 1 के, कितना के बराबर होता है 1 के। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर करेंगे कॉमा और फिर डबल नॉट कॉम दे देंगे क्या, एसपी, डबल कॉमा क्या कर लेंगे, फिर कॉमा, बाकी सबको क्या कर लेना है, तो फेल कर दे, ब्रैकेट को करना है क्लोज और कर लेंगे एक बार और क्लोज, फिर कर देंगे इंट, फेल हो गया। अब एक का जब निकल जाए तो सबका क्या कर लेंगे यहाँ से, ड्रा, हो जाएगा। उस क्या, ये वाला, अच्छा दिख नहीं रहा तुमको, पहले बताया था नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है ना। चल, किस में फार्मूला लगाना है, स्टेट, क्या लिखना है पहले, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में किसको, काउंट। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ काउंट लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, n9, इसका मतलब क्या है, तो n बता रहा है आपका कॉलम है और 9 आपका क्या है, रो है। आ रहा समझ में, हम यही बताए थे ना कि जहां हम कर्सर रखेंगे और जहां कर्सर रखेंगे इसका नाम यहाँ बता ही देगा, O6, वो क्या है, कॉलम, और 6 क्या है, तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, इसको सेलेक्ट करके बताएगा आपने किस सेल को सेलेक्ट किया है, तो n9 को, यानी कि n कॉलम और 9 क्या हो जाएगा, रो। फिर हमको करना है इक्वल टू, अगर जो ये हमारा काउंट बराबर हो जाता है कितना के, 0, तो कॉमा और डबल इनवर्ट कॉमा क्या कर देना है, पास, डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज, हो जाएगा। फिर कॉमा करेंगे और कॉमा करने के बाद फिर से लिखेंगे क्या, इफ, यदि यही लॉजिकल टेस्ट इस बार बराबर होता है कितना के, 1 के, कितना के 1, तो कॉमा और डबल नोट कॉमा क्या दे देना है, एस, डबल नोट कॉमा, हो जाएगा। फिर कॉमा करेंगे दोबारा से, बाकी सबको क्या कर देना है, तो डबल नोट कॉमा में, फिर डबल नोट कॉमा क्लोज, ब्रैकेट कितनी बार क्लोज करेंगे, 2, और कर लेंगे एक बार इंट, निकल के आ जाएगा अमन का क्या, फिर अब एक बार अमन का निकल गया तो बाकी सबका यहाँ से क्या कर लेंगे, ड्रा कर सबका निकल के आ जाएगा, कौन एसपी है, कौन पास है और कौन फेल, हो जाएगा ना। अब इसमें हमको करना क्या, डिवीजन निकालना है, डिवीजन कौन कितने ग्रेड पे आया है। जैसे आप लोग देखे होंगे इसमें क्या होता है कि जो 60% से अधिक लाया होता है वो फर्स्ट डिवीजन, क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन। जो क्या होगा 45% से अधिक होगा वो क्या होगा, सेकेंड डिवीजन, वो क्या होगा, सेकेंड। और जो 33% से अधिक होगा वो क्या होगा, थर्ड डिवीजन। और जो 33% से कम होगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आ रहा समझ में ना। इस बार हमको 3 कंडीशन देना है कि अगर जो 60 से अधिक हो तो फर्स्ट, 45 से अधिक हो तो सेकेंड, और 33 से अधिक हो तो थर्ड, और 33 से कम हो तो फेल। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इफ का ही।
कैसे? तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देना है क्या, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन। अब क्या लॉजिकल टेस्ट, क्या अब हमको काउंट को सेलेक्ट करना है, परसेंटेज आना चाहते हैं ना। तो परसेंटेज में देखिए हम दो देंगे इस बार, इक्वल टू भी देंगे और ग्रेटर देन भी देंगे। क्यों? हम ये जानना चाहते हैं कि अगर जो 60 है ना, चाहे 60 नंबर के बराबर हो और चाहे 60 से अधिक। आ रहा समझे ना? नहीं तो जो बराबर का सिंबल नहीं देंगे ना, तो 60 नंबर जो पाया रहेगा ना उसको भी सेकंड कर देगा। 60 के आगे इक्वल टू देने से क्या होगा, चाहे 60 के बराबर और चाहे 60 से अधिक। और जब हम 60 से अधिक कहें तो 61 से स्टार्ट करेगा ना, 60 से अधिक कहाँ से स्टार्ट करेगा, x। लेकिन वही 60 के बराबर है कहाँ से स्टार्ट करेगा, 60 से। इसलिए हमको यहाँ पे कौन कौन सा लेना होगा, फिर यहाँ पे लेना होगा इक्वल टू करने के बाद से सेलेक्ट कर लिया अपने परसेंटेज को, फिर यहाँ दे देंगे या तो बराबर हो या तो अधिक, कितना के, तो 60 के। जब 60 के बराबर या अधिक होगा तो कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा में उसको क्या कर देना है, फर्स्ट कर देना है। लिख सकते हैं जैसे लिख, जैसे मान लो हम ये हटा के लिखना चाहते हैं, 1 कर दिया और एस टी कर, हो जाएगा ना। फिर डबल कॉमा क्या कर लेंगे, क्लोज। पहला कंडीशन कंप्लीट। दूसरा कंडीशन है कॉमा फिर से इफ। दूसरा कंडीशन क्या है कि यही परसेंटेज अगर जो इस बार बराबर होता है या अधिक होता है 45 के, कितना के, 45। तो कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा में इस बार उसको क्या करना है, सेकेंड। क्या करना है, सेकेंड। डबल कॉमा क्या कर लेंगे, चलिए वैसे ही लिख देना, क्या दे दे इसको, सेकेंड। डबल कॉमा क्या कर लेंगे, फिर कॉमा करेंगे। अभी एक और कंडीशन देना है, इस बार क्या देना है, और यही परसेंटेज इस बार जो बराबर होता है या अधिक होता है कितना के, 33। तो कॉमा और फिर डबल इनवर्टेड कॉमा, कॉमा और डबल कॉमा क्या दे देंगे, इसको देते हैं थर्ड। क्या दे दिए, थर्ड। डबल कॉमा क्या कर लेंगे, इतना तक हो गया। तो बाकी जो 33 से कम रहेंगे उनको क्या करना है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे करेंगे कॉमा और डबल कॉमा लिख देंगे फिर, और डबल कॉमा क्या कर लेंगे, हो जाएगा। तो ब्रैकेट देखिए, एक बार यहाँ ओपन हुआ है तो ब्लैक कलर का, यहाँ ओपन हुआ है तो रेड, और यहाँ कुछ ये ब्लू कलर यानी बैगनी कलर का ओपन। तो जैसे पहला हम क्लोज करें किस कलर से, ये बैगनी वाला लास्ट वाला क्लोज होगा। फिर इसके बाद एक और क्लोज एक बार और करेंगे तो रेड कलर से, और लास्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक। अब हो जाएगा ना। इतना करने के बाद से आपको इंटर कर लेना हो, तो एक एरर दे रहा होगा कि आपने कहीं न कहीं क्या किया, फार्मूला में कहीं न कहीं गलत किया है। पहले एक्सेप्ट करके देखिए, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट कर, बता रहा है ये 45 से कम है अभी, यानी कि 33 से अधिक 45 से कम है, तो क्या आएगा, थर्ड डिवीजन। ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाए। फर्स्ट डिवीजन बस एक आया है, कौन है ये, प्रेम बात, जो 63% है, जो फर्स्ट डिवीजन ला। हो जाएगा, नंबर चेंज करो कम हो जाएगा। जैसे आप देखो, हम कर दे कितना, 40 करते ही 58%, और 58% होते ही कोई फर्स्ट डिवीजन नहीं आया, बस एक तुम ही थर्ड आया। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, फार्मूला नोट कर लीजिए, जैसे क्वेश्चन है उसके हिसाब से समझ लीजिए। क्वेश्चन सही है कि अगर जो एक्सेल हम लोग जाएंगे ना तो बहुत बड़ा बड़ा फार्मूला रहेगा, तो फार्मूला जब याद करेंगे ना तो याद करते रह जाएंगे। आ रहा समझे ना। तो जब भी हम कोई फार्मूला यूज कर रहे हैं ना तो उसके नीचे ही उसको इन्फॉर्मेशन दे आपको क्या करना होगा। जैसे अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर दोबारा हम फार्मूला यहाँ लिख ले रहे हैं, इक्वल टू इफ। जैसे इफ कर रहे हैं ना ब्रैकेट ओपन, तो नीचे पहले क्या दे रहा है, लॉजिकल टेस्ट। किसके हिसाब से टेस्ट करना है, लॉजिकल टेस्ट हमारा परसेंटेज। फिर हम कर दे इसको क्या, इक्वल टू या ग्रेटर देन कितना, 60। कि ये लॉजिकल टेस्ट हमारा ये है कि 60 के बराबर या 60 से अधिक। तो कॉमा करेंगे तो पूछेगा इफ ट्रू,
कि और ये वैल्यू ट्रू हो जाता तो क्या देना है आप, तो अगर ये वैल्यू सही हो जाएगा तो हमको क्या देना है, पास कर देंगे, यानी कि भाई क्या कर देना, फर्स्ट डिवीजन। तो डबल इनवर्ट काम कर देंगे क्या, फर्स्ट, हो जाएगा ना। डॉट कॉमा क्या कर लेंगे, फिर कॉमा करेंगे तो ये पूछेगा इफ वैल्यू फॉल्स, कि अगर ये वैल्यू गलत होता है तब क्या करेंगे। तो अभी हमको इस वाले वैल्यू पे इसलिए ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमको बहुत सारा कंडीशन लगाना है। तो इस वाले वैल्यू के लिए हम ध्यान देंगे कब, लास्ट में सबसे, क्योंकि सारा कंडीशन नहीं मैच करेगा, सब कंडीशन क्या करेगा, फॉल्स हो जाएगा, तब क्या कंडीशन देना चाहिए, तब हम वो कंडीशन देंगे। दूसरा हम क्या कर दिए, लिख दिए इफ, यदि यही कंडीशन, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट, इस पर बराबर या अधिक होता है कितना के, 45, तो कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा में कर देना है क्या, सेकेंड, डबल कॉमा क्या कर लेंगे, फिर करेंगे कॉमा, इफ यदि, फिर यही परसेंटेज, अगर जो बराबर होता है या अधिक होता है कितना के, 33, तो कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा में दे देंगे क्या, थर्ड, डबल कॉमा क्या कर लेंगे, कॉमा करेंगे। अब देखिए, अब कॉमा करना सब हम इस पे ध्यान नहीं कर रहा है, इफ वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर ये सारा कंडीशन कोई ने मैच किया, सब गलत हो गया, तब क्या कंडीशन देना है, तो हम लास्ट में वही दे देंगे क्या, कॉमा, कॉमा तो यही है, कर देंगे डबल इनवर्टेड कॉम क्या, फिर डबल कॉमा, हो जाएगा ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, एक्सेल आपका यहाँ पे इतना समझदार है ना कि यदि आप ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे ना, अपने आप क्लोज कर ले। कैसे, तो जस्ट आप ब्रैकेट देखिए क्लोज नहीं किए हैं, इंटर कर रहे थे, एक एरर दे रहा है ना, यस कर दी, अपने आप उसको एक्सेप्ट कर लेगा और फार्मूला सही कर, लग गया फार्मूला इसका, हो जाएगा। अब मार्कशीट में अगर जो बनाना है ऐसे तो बन जाएगा सबका ना, कोई दिक्कत इसमें, चलिए इसका भी नाम हम यहाँ पे कर दे रहे हैं कि स्टूडेंट मार्कशीट, नीचे करना होगा ना, ताकि बाद में अगर जो कभी जरूरत पड़े हम यहाँ पे आसानी से क्या कर सके, आ सके। इसका नाम क्या दे दिए, स्टूडेंट मार्कशीट। ये बताए थे कैसे देना है, तो डबल क्लिक करेंगे, इसका नाम क्या कर लेंगे, चेंज, हो जाएगा। ये स्टूडेंट डाटाबेस, और स्टूडेंट डाटाबेस के बाद ये हमारा क्या होगा, स्टूडेंट मार्क्स, हो जाएगा ना। अब इसके आगे हम आपको फार्मूला पढ़ाएंगे, यूज ऑफ रैंक फार्मूला। कौन सा फार्मूला, रैंक फार्मूला। रैंक फार्मूला जैसे कहीं एग्जाम हुआ, वहां पे आपको क्या करना हो, अवार्ड देना हो, आ रहा समझे ना, कहीं रनिंग हुआ वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन को क्या करना है, अवार्ड देना, तो कैसे देते हैं, उससे पहले कुछ सेटिंग है तो जान लीजिए, कुछ अभी समय है ना, देख लीजिए। सबसे पहले हम आते हैं अगले वाले सीट पर, सीट 3। तो यहाँ पे हम कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं और कुछ डेटा लिखते हैं, या फिर इसी कंटेंट को कुछ कर ले यहाँ से कॉपी, और अगले सीट पे लाके क्या कर ले। अब इसमें देखिए हम क्या सीखना चाहते हैं, जैसे कभी ऐसा हुआ इसको डिलीट करना होगा, तो हमने बताया था ना, सले करके जब डिलीट बटन दबाएं सिर्फ क्या डिलीट होगा, टेक्स्ट डिलीट होगा, फॉर्मेट डिलीट नहीं। चलिए थोड़ा सा कंट्रोल जेड करते हैं। तो अगर यही हम होम टैब के इसमें आ जाएंगे, क्लियर ऑप्शन में आपको क्लियर ऑल दिखाई देगा, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट और क्लियर हाइपर। हाइपर लिंक आप लोग पढ़े हैं ना, कि जो एक पेज से दूसरे पेज को क्या करता है, जोड़ता है। तो यदि वैसा आपने इसमें हाइपर लिंक लगाया है, हम चाहते हैं वो हाइपर लिंक काम न करे, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, क्लियर हाइपर लिंक कर। और कमेंट आप लोग पढ़े होंगे, कमेंट पढ़े थे ना, सपोज करिए कि नंबर जो आप नाम लिखे हैं ना, अमन का नाम, इस पे कुछ कमेंट कर, तो राइट क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, इंसर्ट का, क्या दिखाई देगा, इंसर्ट। और नहीं तो यदि आप आ जाएं किस टैब में, रिव्यू टैब में, तो आप कहीं पे दिखाई देगा क्या, कमेंट लिख लिए। आप कमेंट दिख रहा है ना, ऐसे कई जगह आपने कमेंट कर दिया, लेकिन आपको सारा डेटा नहीं मिटाना है, सिर्फ क्या मिटाना है, कमेंट मिटाना है। सेलेक्ट करिए, कहाँ चले जाएंगे, होम टैब के क्लियर ऑप्शन, और यहाँ से क्या कर देंगे, क्लियर कमेंट। देखिए सिर्फ कमेंट डिलीट हुआ, और कोई डेटा डिलीट हुआ है। और जब कमेंट के आगे जाएं तो आपको दिखाई देगा कंटेंट, क्या दिखाई देगा, कंटेंट, कि इसमें से
जो सिर्फ लिखा गया टेक्स्ट है वही डिलीट करना है, जो भी फॉर्मेट हो वो डिलीट नहीं करना है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर कंटेंट करेंगे। सिर्फ कंटेंट डिलीट हुआ, फॉर्मेट भी डिलीट हुआ है। इसका जानते हैं ज्यादातर कहाँ यूज किया जाता है, जैसे हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, और यहाँ पे हम डेटा बना लिए, सपोज ये स्टूडेंट मार्कशीट है, ये एक डेटा है, इस पे बना लिए। अब ऐसे ही सेम डाटा हमको अगले सीट पे भरनी है। आ रहा समझे ना, फॉर्मेटिंग यही रहेगा। हमको वहां पे क्या करना होगा, बार बार फॉर्मेटिंग करना होगा नहीं, इसको कॉपी कर ले, कॉपी करके लेके चले जाएंगे अगले वाले सीट, वहां पे क्या कर लेंगे, कंटेंट नहीं चाहिए था, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, क्लियर कंटेंट कर, फॉर्मेटिंग रहेगा लेकिन हमारा कंटेंट क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। जो भी लिखेंगे कंटेंट दोबारा हमारा फॉर्मेटिंग वही दिखाई देगा, हो जाएगा ना। लेकिन हम ये चाहते नहीं अब हमारा कंटेंट रहे लेकिन फॉर्मेट न रहे, क्या रहे, कंटेंट रहे लेकिन फॉर्मेट न रहे। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्लियर फॉर्मेट्स, क्लिक कर दीजिए। आपका देखिए कंटेंट तो है लेकिन कोई फॉर्मेटिंग दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है ना। चलिए थोड़ा सा अंडू कर ले, हम चाहते हैं सब डिलीट हो जाए, कुछ भी ना रहे, तो सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर देंगे, क्लियर ऑल, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग ना। ऑटो फिट करना आप लोग बता ही दिए हैं, ऑटो फिट के लिए क्या करना होगा, बस सेलेक्ट करके यहाँ लास्ट में क्या कर देंगे, चाहे लास्ट में करिए चाहे बीच में, जहाँ करना है वहां लाके क्लिक, हो जाएगा। तो आज आप लोगों को करना यही है, क्या करना है, स्टेट मार्कशीट टोटली कंप्लीट कर ले, हो जाएगा ना। लेकिन हम लोग क्लास में कैसे होनहार बच्चे हैं लोग, एक थर्ड आया, बाकी सब लोग सेकंड है, फर्स्ट कोई आया ही नहीं। हम्म? हाँ एक कोई फर्स्ट था ना, उसको भी तुम लोग सेकंड करा दिए। लेकिन पास देखो कितने लोग हैं, जितने लोग का जीरो काउंट होगा उतने लोग क्या है, पास। जितने लोग का वन है वो यस, और जितने लोग का अगर जो दो से अधिक हो वो क्या है, हाँ। वही तो बताया, देखो इक्वल टू और रैंड कर रहे हैं ना, रैंड बिटवीन, तो यही नीचे कह रहे हो बॉटम और टॉप ना। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये जैसे इक्वल टू कर दी और आर ए एन कर दी, यही कह रहा हूँ, ये सब फार्मूला है। हाँ अच्छा ये कहो, इस तुम्हारे कहने का मतलब जैसे हम यहाँ पे रैंड लिख दिए, रैंड के पास बिटवीन लिख दिए, तो यहाँ पे सिंपल हमको ये फार्मूला दिख रहा है ना, ये फार्मूला दिख रहा है ना, या तो इस पे क्लिक कर देंगे या तो कीबोर्ड से टैब बटन दबा देंगे, आ रहा समझे ना। लेकिन कब आएगा, अब देखो, जैसे इक्वल टू सिर्फ आर ए एन कर दिए ना, अब टैब बटन दबा के सिर्फ रैंड आ जाएगा। लेकिन कब रैंड बिटवीन आएगा, अगर जो हम डाउन एरो करें देखो ये रैंड बिटवीन पे चला जाएगा, अब टैब बटन दबाए तो रैंड बिटवीन आ जाएगा, हो जाएगा ना। इनकी पहले से तुम यही कह रहे थे बार, ये बात, यानी कि जैसे देखो ये लिख, ये करने से क्या होगा, जैसे इक्वल टू और वो जो सिर्फ रैंड बी कर दे रहा है, तो नीचे हमारा रैंड बिटवीन पूरा आ जा रहा है, पूरा आगे का फॉर्मूला नहीं लिखना, बस टैब बटन दबा देना वो आ जाएगा अपने, ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा, ब्रैकेट भी ओपन नहीं करना है, इससे हमारा टाइम क्या होगा, बचेगा, हो जाएगा ना। चलिए आज आप लोग यहाँ तक बनाइए, लोग करिए लोग।